हमारा सिर्फ एक मात्र लक्ष्य है, और वो लक्ष्य ये है कि जब तक तुम जिंदा हो, इस जीवन का पूरा पूरा फायदा उठा सको। ये दोबारा नहीं मिलेगा। तुम कहानी सुनना चाहते हो वो वाली जिसमें तुम दोबारा आओगे। तुम कहानी वो सुनना चाहते हो कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अब बात यह है कि कहानी तो एक तरफ है और सच्चाई एक तरफ है। सच्चाई क्या है, तो कहानी क्या है, तो मैं बताता हूं। कितने लोग यहां बैठे हैं जो खाना बनाते हैं? अच्छा भी नहीं बनाते हैं, कोई बात नहीं, पर बनाते हैं, हैं? कितने? इतना खाना बनाने वाले यहां कितने लोग हैं जिनके घर में पाक शास्त्र की किताबें हैं? चाहे छोटी सी हो, चाहे हाथ से ही लिखी हुई हो, हा? कितने लोग हैं जिनके घर में पतीले हैं? और कितने लोग हैं जिनके घर में नमक है? और कितने लोग हैं जिनके घर में मिर्च है और गरम मसाला है? तो सुनो मेरी बात, कितने लोग हैं यहां जिनको भूख लगती है? और कोई नहीं उठा रहा है तो झूठ बोल रहा है। एक है खाना बनाने वाला, एक है खाना खाने वाला। और खाना खाने वाला वो भी है जो खाना बनाता है, उसको भी भूख लगती है। एक है पाक शास्त्र लिखने वाला, उस पे किताब लिखने वाला, है कि नहीं? एक वो भी है जो बाजार जाके सब्जियां लाता है, नमक लाता है, मिर्च लाता है, वो सारी चीजें जो जिनसे खाना बनता है वो लाता है। अब तुम मेरे को बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट इन सब लोगों में से कौन है? तभी किसी ने कहा बनाने वाला। नहीं, यहां लोग बैठे हैं जो ये कह रहे हैं अपने से, मैं सुन सकता हूं कि खाने वाला सबसे है बड़ा, क्योंकि अगर खाने वाला नहीं है तो खाना बनाने वाला क्या करेगा? खाना बनाने वाला फिर भी बना सकता है। तो जो वो व्यक्ति जो पाक शास्त्र की किताब लिखता है वो कितना बड़ा है, वो कितना जरूरी है? चुप हो गए? कितना जरूरी है? कितना जरूरी है? सबसे पहले व्यक्ति ने जिसने खाना बनाया होगा उसने किताब पढ़ के खाना बनाया? ये तो बाद में हुआ ना।
और जिन जिन लोगों ने वो किताब पढ़ करके खाना बनाने की कोशिश की है, उनको अच्छी तरीके से मालूम है। और अगर टेलीविजन पे भी उन लोगों को देखो जो दिखा रहे हैं कैसे खाना बनाते हैं, तो वो कहते हैं नमक स्वाद अनुसार डालना चाहिए। क्यों? ये क्यों नहीं बताते 1 चम्मच डालनी चाहिए, 2 चम्मच डालनी चाहिए, 3 चम्मच डालनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि तुमको नमक ज्यादा पसंद हो, किसी को कम पसंद हो। तो अब तक जिन जिन चीजों की मैंने चर्चा की है, इससे आप लोग सहमत हैं? हाँ या ना? चलो, सब नहीं होंगे। क्योंकि अगर किसी ने हल चलाया है तो उसको अच्छी तरीके से मालूम है, कई बार हल चलाते चलाते पत्थर आ जाते हैं। अब उस व्यक्ति को कैसे मालूम पड़ गया कि पत्थर आ गए? क्योंकि जब मट्टी में चलता है ना हल, बड़े मुलायम रहती है मट्टी, और जब जैसे ही वो पत्थर के साथ टकराता है सख्त हो जाता है। तो कई लोग हैं जिनकी सोच एकदम पत्थर की तरह है, मतलब सोचते ही नहीं है ठीक ढंग से। तो अगर ये बात है, तो ये जो हम चर्चा करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि फलानी क्या कहते हैं किताब में ये लिखा है, फलानी किताब में ये लिखा है, फलानी जगह ये लिखा है, फलानी जगह ये लिखा है, इस पे विश्वास करना चाहिए, इस पे विश्वास करना चाहिए, इस पे विश्वास करना चाहिए। खाने वाला कौन है? वो लोग जिन्होंने किताब लिखी या तुम? तुम हो खाने वाले। गोभी क्यों उगाई जाती है? गोभी क्यों उगाई जाती है? ताकि तुम खा सको। आलू क्यों उगाए जाते हैं? ताकि तुम्हारी डायबिटीज और बढ़े। इसलिए कि तुम खा सको। चीनी क्यों? तुम खा सको। तुम हो खाने वाले, और क्योंकि तुम मनुष्य हो, क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम यहां से नहीं खा सकते, 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 और जर्किन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ये है दरवाजा तुम्हारे लिए। यहां दांत भी हैं चबाने के लिए, जबान भी है, और चखने के सारे साधन यहां हैं, और नाक भी यहां है ताकि तुम सूंघ सको। यहां जब जाएगा, यहां, इधर उधर नहीं, यहां, तब तुमको पता लगेगा कि ये स्वादिष्ट कितना है। तब तुम कहोगे मजा आ गया।
आलू की सब्जी प्याज के साथ और गर्मा गर्म परोठा। क्यों हंसे? क्यों हंसे? बिना परोठे के, बिना आलू की सब्जी के, बिना बनाए, मुंह में पानी आ गया। इस पानी आने को कहते हैं भक्ति। उसकी याद मात्र से तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए, और जहां तक बात है पाक शास्त्र की, उसको पढ़ सकते हैं पर खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? तो पाक शास्त्र है वो, उसमें सारे वर्णन है, कैसे खीर बनती है, कैसे परोठा बनता है, कैसे आलू की सब्जी बनती है, हैं? तो काय के लिए खा नहीं सकते? अगर किसी कागज के पन्ने पे सिर्फ ये लिखा हो कि आलू की सब्जी, तो वो आलू की सब्जी थोड़ी हो गई। या हो गई? कितने लोग कहते हैं नहीं हुई। अगर तुम अपने घर में भूखे आओ और अपने धर्मपत्नी से पूछो खाना तैयार है, और वो कहे हाँ जी तैयार है, क्या क्या बनाया? उड़द की दाल बनाई, क्या कहते हैं, भिंडी की सब्जी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, और परोस दूं? हाँ परोसो। थाली में सिर्फ कागज के टुकड़े रखे हुए हैं, उड़द की दाल, भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, चटनी, अचार, सैलेड, भात, परोठे, और वो ले आए तुम्हारे आगे, तो तुम तो बहुत ही खुश हो जाओगे। नहीं? नहीं? क्यों नहीं? नहीं? क्यों नहीं? पेट नहीं भरेगा। तो पाक शास्त्र अगर मोटा हो तो भर जाएगा। उड़द की दाल सिर्फ कागज पे लिखने से वो उड़द की दाल नहीं है। इसको इस्तेमाल करो जरा। कागज के टुकड़े पे आलू की सब्जी लिखने से वो आलू की सब्जी नहीं है। कागज के टुकड़े पे भात लिखने से वो भात नहीं है। कागज के टुकड़े पे भगवान लिखने से वो भगवान नहीं है। कहां है? कहां है? ये सिर्फ गुरु तुमको बता सकता है। और गुरु कैसा होना चाहिए? असली गुरु, कागज पे लिखा हुआ गुरु नहीं।
पर तुम करते क्या हो? तुम करते हो सिर्फ यही कागज पे लिखा हुआ है या नहीं? अभी मैं श्रीलंका से मलेशिया गया, वो भी कहानी अपने में अजीब कहानी है, क्योंकि बिल्कुल होली के एक दिन पहले की बात। हो सकता है कि भगवान राम भी श्रीलंका से एक दिन पहले ही चले हों अयोध्या के लिए, तो हम तो थे श्रीलंका में। तो पहुंचे वापस मलेशिया, तो वहां पासपोर्ट देखते हैं, फिर कैमरे से फोटो लेते हैं, फिर फिंगरप्रिंट लेते हैं, और फिर उसने थक 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 लगाया। तो वहां जो आदमी खड़ा हुआ था हमको लेने के लिए, मैंने कहा ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि ये साबित हो जाए कि मैं हूं। ये दुनिया की रीत उल्टी हो गई है। एक कागज का टुकड़ा ये साबित करता है कि तुम हो। क्योंकि लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि हद हो गई, हद से भी पार। जहां जाओ भगवान के नाम पे झूठ। मतलब कोई चीज बची नहीं है। कोई चीज बची नहीं है। अभी वो एक्सीडेंट हुआ हवाई जहाज का, क्या उन लोगों को मालूम नहीं था क्या हुआ? बड़ी अच्छी तरीके से मालूम था, बड़ी अच्छी तरीके से मालूम था। तो किसी को बताया? क्यों? टेबल के ऊपर बैठ करके हर रोज मेरे को मालूम है कि चर्चा होती थी वहां, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। तो लोग वहां वो भी थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, और पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे अगर ये कहा कि किसकी गलती है। जिस जहाज को मैं उड़ाता हूं उस जहाज में भी वैसे ही वो दो स्विच हैं, हूबहू वो दो स्विच हैं। जहां हैं वही हैं 787 में, और वही हैं गल्फ स्ट्रीम में। और जो वो करते हैं वो वही करते हैं जो 787 में होता है। अब चर्चा हो रही है सब में, गलती किसकी है? भगवान कृष्ण को, जो विष्णु के अवतार थे, कोई ना कोई तो चाहिए था जिसके ऊपर वो कह सकें गलती इसकी है, और वो निकला दुर्योधन। कहानी तो चालू होती है ना कि पृथ्वी गौ का रूप लेकर के विष्णु भगवान के पास गई कि मेरे साथ अत्याचार हो रहे हैं, मेरे को बचाओ। कहा ठीक है मैं आऊंगा। आए, पर यह नहीं कि मैं बचाने के लिए आया हूं। नहीं, गलती किसकी है? गलती है दुर्योधन की। भगवान राम, गलती किसकी है?
रावण की। गलती किसकी है? किसने गलत किया? अभी मैं देख रहा था, कई लोग हैं जो रावण की पूजा करते हैं। जो रावण की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? कि वो बहुत पढ़ा लिखा था। अरे पढ़ा लिखा था तो कहीं उसने ये नहीं सीखा कि किसी दूसरे की बीवी को चोरी नहीं करना चाहिए? और तुम्हारी बीवी को कोई चोरी कर ले तो तुम भी उसकी पूजा करोगे? नहीं, सच्ची में ये उल्टा खेल नहीं है तो क्या है? भगवान राम की उम्र ज्यादा नहीं थी, और उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने निश्चय से जो लोग गलत काम कर रहे थे, ऋषियों को परेशान कर रहे थे, उनको मारा। पर गलती किसकी है? आज सब लोग लगे हुए हैं, गलती किसकी है, गलती किसकी है, गलती किसकी है, गलती किसकी है, गलती किसकी है। किसको वोट देंगे? उसको वोट देंगे क्योंकि इनकी गलती थी। इनको हमने पिछले साल वोट दी, इन्होंने कुछ नहीं किया। गलती किसकी है, गलती किसकी है, गलती किसकी है, गलती किसकी है? वही गलती की उंगली अपने ऊपर लगा के देखो। तुमको मनुष्य शरीर मिला है, तुमको ये जीवन मिला है, और अगर इसको तुमने इसका पूरा फायदा नहीं लिया